नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो अभी आपने जो वीडियो देखा है ये ओप्पो की तरफ से ऑफिशियल टीजर वीडियो है। मतलब ओप्पो की तरफ से 125 वाट का फास्ट चार्ज इसी हफ्ते लॉन्च होने वाला है और वो डेट है 15 जुलाई। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो 125 वाट जो कि अभी तक दुनिया का सबसे पावरफुल फास्ट चार्ज जो आने वाला है इसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। और भी मैं कहूंगा कि इतना हाई पावर का फास्ट चार्ज क्या इंसानों के लिए सेफ है, क्या इस तरह का फास्ट चार्ज यूज करना हमारे स्मार्टफोन के लिए सेफ है, या फिर ये बस जो चाइनीज कंपनी या फिर जो चाइनीज गवर्नमेंट इसका कोई चाल है। इस सभी के बारे में ये वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, इसीलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखना और वीडियो अंत तक देखने के बाद आपका कमेंट इस वीडियो के बारे में जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं इसका नाम है ओप्पो 125 वाट सुपर फ्लैश चार्ज। और पिछले दिन मैंने इसके ऊपर ही एक और वीडियो बनाया था, वो था रियलमी की तरफ से, और वो भी इसी महीने अपना 120 वाट का फास्ट चार्ज लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा अल्ट्रा डार्ट फास्ट चार्ज। और ओप्पो की इस टेक्नोलॉजी का नाम है सुपर फ्लैश चार्ज। रियलमी के उस टेक्नोलॉजी की मदद से एक 4000 mAh बैटरी को ऑलमोस्ट फुल चार्ज किया जा सकता है लगभग 10 मिनट के आसपास। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लगभग 9 मिनट के अंदर अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर सकते हैं। मतलब सीधी बात में कहें ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब एक चीज देखिए, हर 1 या 2 साल बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कुछ नया ट्रेंड आता है। पहले क्या था, कार्ड डिस्प्ले का ट्रेंड, उसके बाद आया नॉच का ट्रेंड, उसके बाद आया पंच होल का ट्रेंड, फिर पिछले साल से शुरू हुआ मल्टीपल कैमरा का ट्रेंड। मतलब 4, 5, 6, 7, 8 जितने कैमरा हो सकता है बैक में उतने सारे कैमरा होगा। मतलब ये अलग अलग ट्रेंड चलता है। और मेरे ख्याल से इस साल का जो ट्रेंड वो है फास्ट चार्ज का ट्रेंड। मतलब कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन में दे पाता है। तो आप जो मेन चीज देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। अगर हमारे स्मार्टफोन 9 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या ये इंसानों के लिए सेफ है? मैं दरअसल कुछ डेटा देख रहा था और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो भी कंपनी, सिर्फ चाइनीज कंपनी नहीं, जो यूएसए कंपनी भी ये जो फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी ला रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंसानों के लिए कुछ नुकसान जरूर करेगा। क्योंकि अभी ये जो 125 वाट का फास्ट चार्ज आने वाला है ये तो लैपटॉप के वर्ल्ड में भी बहुत ही फास्ट है। जितना मुझे पता है कि एक लैपटॉप में मैक्सिमम 165 या फिर 200 वाट का फास्ट चार्ज होता है। और अगर इसी तरीके से स्मार्टफोन वर्ल्ड में इनोवेशन होता गया तो अगले साल के अंत तक मेरे ख्याल से ये जो फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी 200 वाट तो जरूर क्रॉस कर जाएगा। अगर 200 वाट स्मार्टफोन में क्रॉस करते हैं मतलब ये लैपटॉप से भी पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज है, देखो ये मैं पीसी इस्तेमाल करता हूँ, पीसी में एक इतना बड़ा साइज का मदरबोर्ड है जो कि स्पेशली बना है हाई वोल्टेज को सहन करने के लिए। अचानक से अगर हाई वोल्टेज आ जाता है तो उसे सहन करने के लिए, ओवरचार्ज को सहन करने के लिए इसमें स्पेशल फीचर्स होता है, स्पेशल सॉकेट होता है और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन होता है। क्या स्मार्टफोन के बस इतने सारे मतलब इतने छोटे से मदरबोर्ड में क्या इतने सारे फीचर होगा? जितना मुझे स्मार्टफोन के बारे में मालूम है, इतना सा छोटे से मदरबोर्ड में इतना सारा प्रोटेक्शन दिया वर्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं मोबाइल का प्रोसेसर का जो छोटा सा मदरबोर्ड वो ऑब्वियसली लैपटॉप या फिर पीसी से लो होगा। और ये जो मदरबोर्ड इसका मेन काम होता है ऑब्वियसली प्रोसेसर या फिर रैम सब कुछ को संभालना, इसका सबसे बड़ा टास्क होता है। लेकिन इसका दूसरा टास्क होता है वोल्टेज को संभालना। जो कंपनी जितना अच्छा सर्किट बोर्ड देता है वो कंपनी उतना अच्छा वोल्टेज को संभाल पाता है। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि दुनिया के कोई कंपनी वो छोटे से मदरबोर्ड के अंदर इतना हाई वोल्टेज पावर संभालने का कोई टेक्नोलॉजी दे सकता है। ये तो होगा पहला फैक्ट। और यहाँ पर दूसरा मैं जो चीज कहना चाहूंगा, इसका क्या कोई गारंटी है कि इतना हाई वोल्टेज का अगर हम चार्जर यूज करेंगे तो स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मार्टफोन कोई ब्लास्ट नहीं होगा? आप एक चीज नोटिस कीजिए, रिसेंटली मतलब पिछले 4 या 5 साल में स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का केस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या उससे पहले कोई भी स्मार्टफोन ब्लास्ट होता था? बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन रिसेंट टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन उसमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है? जनरली वो चाइनीज स्मार्टफोन होता है। ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, ये सारे कंपनी के स्मार्टफोन होता है। ऑब्वियसली सैमसंग का भी होता है, ये नहीं कह रहा कि सैमसंग का बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल चाइनीज का होता है। अब देखो, क्या आपने कभी भी सुना कि एप्पल का कोई स्मार्टफोन ब्लास्ट किया है? आप नहीं सुनोगे। तो मैं जो ये आपको कह रहा हूं कि पिछले 4 या 5 साल में स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का केस सबसे ज्यादा हमारे सामने आया है। इसका मेरे ख्याल से एक ही रीजन हो सकता है। अब एक चीज नोटिस करो, पिछले 4 या 5 साल में ये जो फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मार्केट में आया है। अब देखो, मैंने हमेशा कहा है मशीन को इंसान के जैसा सोचो। मोबाइल के बैटरी वो इंसान के पेट के जैसा होता है। मैंने कहा है बैटरी को कब चार्ज देना चाहिए? जब उसका परसेंटेज 10% से नीचे होता है तभी उसे चार्ज दो।
और चार्ज किस तरीके से दो, नॉर्मल, मतलब आपके स्मार्टफोन का जो चार्जर रहता है उससे चार्ज दो। लेकिन अगर एक बैटरी जो कि नॉर्मल टाइम में चार्ज होता है, मतलब पहले के जमाने में जो चार्ज होता था 1 से 1.5 घंटे के बीच में, अगर बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बस फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, मतलब सेम पुराने जमाने के बैटरी में हम जबरदस्ती 100 वाट 125 वाट इतने तेजी से पावर को उसमें चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोबाइल बैटरी ब्लास्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी कारण है कि लास्ट 4 या 5 साल में मोबाइल ब्लास्ट के इतने सारे केस हुआ है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि चाइनीज कंपनी सबसे ज्यादा क्यों ब्लास्ट कर रहा है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि चाइनीज कंपनी वाले सबसे ज्यादा फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। अब आप मुझसे ये चीज कहेंगे एप्पल का ब्लास्ट क्यों नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे कि एप्पल सबसे बढ़िया कंपनी है। ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एप्पल अपने स्मार्टफोन में फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी नहीं देता। इतने साल तक एप्पल का फास्ट चार्ज था बस 5 वाट का फास्ट चार्ज। रिसेंटली मैंने सुना है कि जो अपकमिंग आईफोन 12 आने वाला है उसमें जो फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी वो होगा 20 वाट का फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये तो रीजन है कि जहां पर भी हमें फास्ट चार्ज दिखता है उसी जगह पे स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का सबसे ज्यादा केस भी दिखता है। एप्पल का इतने साल तक एक भी स्मार्टफोन ब्लास्ट नहीं हुआ क्योंकि एप्पल ने फास्ट चार्ज इस्तेमाल नहीं किया। सैमसंग का भी ब्लास्ट होने के चांस बहुत ही कम है क्योंकि सैमसंग 45 वाट से ज्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, और वो भी ये जो 45 वाट ये रिसेंट ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले सैमसंग का फास्ट चार्ज बहुत ही लो था, इसीलिए सैमसंग के स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने के चांस ना के बराबर है। अब आपको यहाँ पर एक चीज लगेगा कि सैमसंग का एक नोट सीरीज का स्मार्टफोन था, मेरे ख्याल से नोट 7 उसका नाम है, वो ब्लास्ट हुआ था। उसका क्या रीजन? उसका एक ही रीजन है, मैंने आपको कहा स्मार्टफोन का जो बैटरी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो सैमसंग ने क्या किया, उस बैटरी को छोटे से जगह में रखने की कोशिश किया, और ऑब्वियसली जब सैमसंग ने उस बैटरी के साथ फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया तो फास्ट चार्ज की मदद से बैटरी थोड़ा सा गर्म हुआ, और जब बैटरी गर्म होता है तो बैटरी थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होता है। जितना मैंने सुना है कि जैसे मेटल साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो बैटरी का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और वो थोड़ा सा हीट होता है। हीट निकलने का कोई जगह नहीं, बैटरी एक्सपेंड होने का कोई जगह नहीं, इसीलिए सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 मेरे ख्याल से वो ब्लास्ट हुआ था। मतलब घुमा फिरा के कहे दुनिया के जो भी स्मार्टफोन ब्लास्ट होता है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी या फिर चार्जर के साथ। इसलिए मुझे लगता है, देखो ये जो टेक्नोलॉजी आने वाला है मैं इसके बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मॉडर्न टाइम में जो स्मार्टफोन का मदरबोर्ड वो इतना पावरफुल, मतलब एक लैपटॉप या फिर पीसी के जैसे इतना पावरफुल नहीं है कि इतना पावरफुल फास्ट चार्ज वो संभल पाए। तो यहाँ पर मैं बस यही चीज कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि इससे स्मार्टफोन का ब्लास्ट का केस और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये बस मेरा उम्मीद है, ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूं, मुझे बस लग रहा है। और ये जो ओप्पो का फास्ट चार्ज आने वाला है ये सबसे पहले आएगा ओप्पो के एस सीरीज के कोई स्मार्टफोन के साथ, जो कि अगले 3 या 3.5 महीने के अंदर 100% लॉन्च हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही तक। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने ये जो आपको कहा है कि जहां पर ही हमें फास्ट चार्ज दिखता है वहीं पर मोबाइल ब्लास्ट होने का केस सबसे ज्यादा होता है। क्या इससे आप सहमत हो? कि आपको लगता है मोबाइल ब्लास्ट और फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? आपका ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।